क्या आपको याद है बचपन का वो सुपर हीरो जो अपनी तलवार उठाकर चिल्लाता था, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल? जी हाँ, सालों के लंबे इंतजार के बाद ही मैन एक बार फिर फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के साथ लौट आया है। लेकिन इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, इमोशनल और शानदार है। इसमें हमें प्रिंस एडम का सफर देखने को मिलता है, जो बचपन में अपनी दुनिया से बिछड़कर पृथ्वी पर पहुंच जाता है। आखिर वो दोबारा इटर्निया कैसे लौटता है? क्या वो स्केलेटोर को हरा पाता है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ फिल्मी बॉक्स सिनेमा में। ब्रह्मांड के एक रहस्यमयी कोने में इटर्निया नाम की अद्भुत दुनिया है। यहाँ तैरते हुए द्वीप, विशाल ड्रैगन और अनोखे जीव रहते हैं। इस दुनिया के बीचों बीच मौजूद है कैसल ग्रेस्कल, जहाँ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा सुरक्षित रखी गई है। ये शक्ति इतनी जबरदस्त है कि किसी साधारण इंसान को भी देवताओं से ज्यादा ताकतवर बना सकती है। इसलिए इस शक्ति को एक जादुई तलवार में बंद कर दिया गया था। भविष्यवाणी थी कि जब इटर्निया सबसे बड़े संकट में होगी, तब एक चुना हुआ योद्धा इस तलवार को धारण करके दुनिया का रक्षक बनेगा। इस रहस्य की रक्षा एक शक्तिशाली सॉर्सरेस करती है और वो वर्षों से उस चुने हुए योद्धा का इंतजार कर रही होती है। इटर्निया का शाही परिवार पीढ़ियों से इस रहस्य की रक्षा करता आया है। अब ये जिम्मेदारी युवा राजकुमार एडम पर आने वाली थी, लेकिन एडम खुद को कभी भी महान योद्धा नहीं मानता। वो शांत स्वभाव का है, लड़ाई से बचना चाहता है और अपना समय अपने डरपोक लेकिन वफादार साथी क्रिंगर के साथ बिताना पसंद करता है। उसकी माँ क्वीन मार्लेना चाहती हैं कि वो कठिन प्रशिक्षण ले, इसलिए उसे मैदान में भेज दिया जाता है। वहां सेना के महान कमांडर डंकन, जिन्हें सभी मैन एट आर्म्स कहते हैं, सैनिकों को सिखा रहे होते हैं कि इतिहास केवल बहादुर लोगों को याद रखता है। उनकी बेटी टीला, जो एडम की सबसे करीबी दोस्त है, भी वहीं मौजूद होती है। तलवारबाजी शुरू होते ही एडम की कमजोरी सबके सामने आ जाती है। तभी राजा रैंडोर खुद मैदान में उतरते हैं और बेटे को द्वंद्व की चुनौती देते हैं। कुछ ही पलों में एडम हार जाता है। राजा सबके सामने उसे कमजोर कहकर अपमानित करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। उदास एडम को तीला समझाती है कि शायद कभी युद्ध ही ना हो, लेकिन तभी सॉर्सरेस आसमान की ओर देखकर घबरा जाती है। अगले ही पल पूरे राज्य में खतरे के सायरन बज उठते हैं। दुश्मनों ने इटर्निया पर हमला कर दिया होता है। महल के चारों ओर भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। डंकन अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना भयानक योद्धा ट्रैप जॉ से होता है, जिसके पास लोहे का जबड़ा और हथियारों वाली भुजा होती है। वो डंकन को बुरी तरह हरा देता है। टीला किसी तरह अपने पिता को बचाकर वहां से निकाल लेती है। दूसरी तरफ राजा रैंडर और क्वीन मार्लेना का सामना असली विलेन स्केलेटोर से होता है। खोपड़ी जैसे चेहरे वाला स्केलेटोर घोषणा करता है कि आज रैंडर का शासन खत्म हो जाएगा। राजा अपनी पत्नी से एडम को लेकर भागने को कहते हैं और खुद दुश्मनों का सामना करने लगते हैं, लेकिन स्केलेटर अपने जादू से उन्हें पकड़वा देता है। इसी बीच क्वीन मार्लेना सरसर्स के साथ पवित्र तलवार एडम को सौंपती हैं। वो अपने बेटे से कहती हैं कि कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। सरसर्स एक जादुई पोर्टल खोलती है, लेकिन तभी स्केलेटोर वहां पहुंच जाता है। वो क्वीन पर हमला करता है। सॉर्सर्स अपनी जान की परवाह किए बिना एडम को पोर्टल में भेज देती है। अफरा तफरी में तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। पीछे पूरा इटर्निया बर्बाद होता रह जाता है। एडम पृथ्वी पर ओक्लाहोमा पहुंचता है। 15 साल बीत जाते हैं। अब उसे अपनी दुनिया किसी सपने जैसी लगने लगी है। वर्तमान में वो जूली नाम की लड़की को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन वो उसे पागल समझकर चली जाती है। घर लौटने पर उसका दोस्त और रूममेट हुसैन उसे समझाता है कि शायद उसके माता पिता की मौत के सदमे ने उसके दिमाग में ये काल्पनिक दुनिया बना दी है। वो एडम को सामान्य जिंदगी जीने और नौकरी पर ध्यान देने की सलाह देता है। एडम अकेले में अपने बचपन की बनाई इटर्निया वाली तस्वीरें देखता है और याद करता है कि स्कूल में बच्चे उसका कितना मजाक उड़ाते थे। अब एडम एक कंपनी में एचआर काउंसलर की नौकरी करता है। फिर भी उसे लगता है कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। ऑफिस में भी एडम चोरी छिपे इटर्निया और खोई हुई तलवार के बारे में इंटरनेट पर खोज करता रहता है। उसकी बॉस सूजी उसे अंतिम चेतावनी देती है कि अगर उसने अपनी इस दीवानगी को नहीं छोड़ा तो नौकरी चली जाएगी। उसी समय एडम को एक मैसेज मिलता है कि किसी को उसकी जादुई तलवार मिल गई है। वह तुरंत एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पहुंचता है। वहां एक वाइकिंग मूर्ति के हाथ में वही तलवार लगी होती है। एडम उत्साह में तलवार निकाल लेता है और मंत्र बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। लोग उसे चोर समझने लगते हैं और वह तलवार लेकर भाग जाता है। रात में पुलिस चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल राक्षसी जीव धरती पर गिरता है और तबाही मचाने लगता है। एडम तलवार लेकर भागता है, मगर राक्षस उसका पीछा करता है। तभी अचानक टीला वहां पहुंचती है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर योद्धा बन चुकी होती है। वे राक्षस से लड़कर एडम की जान बचाती है। भागते हुए टीला बताती है कि जैसे ही एडम ने तलवार को छुआ,
उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। इससे सबको पता चल गया कि पावर स्वॉर्ड फिर से सक्रिय हो चुकी है। दोनों एक पार्क पहुंचते हैं जहां एक अंतरिक्ष यान उनका इंतजार कर रहा होता है। फिर दोनों अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। यात्रा के दौरान टीला बताती है कि एडम के गायब होने के बाद स्केलेटर ने पूरे इटर्निया पर कब्जा कर लिया। राजा और रानी कैद कर लिए गए और पूरा राज्य बर्बाद हो गया। जब उनका जहाज इटर्निया पहुंचता है तो एडम अपने खूबसूरत घर को खंडहरों में बदलते देखकर टूट जाता है। लेकिन उनकी वापसी की खबर स्केलेटर तक पहुंच जाती है। वह गुस्से में अपने सेवकों को सजा देता है और इविलिन से कहता है कि जब तक पावर सोर्ड उसके हाथ में नहीं आती तब तक उसका सपना पूरा नहीं होगा। वह सिर्फ राजा नहीं बल्कि भगवान बनना चाहता है। टीला एडम को विद्रोहियों के गुप्त ठिकाने पर ले जाती है। वहां कोई भी एडम पर विश्वास नहीं करता। उसे कई लोगों के नाम तक याद नहीं रहते, इसलिए सब उसे जासूस समझकर कैद कर देते हैं। जेल में एडम की मुलाकात एक घरेलू रोबोट से होती है जिसके अंदर एक पुराने युद्धक रोबोट के पुर्जे लगे होते हैं। एडम उसे सम्मान देता है और कहता है कि वह सिर्फ नौकर नहीं बल्कि योद्धा है। रोबोट उसकी बात मानकर जेल तोड़ देता है। भागते समय उन्हें डंकन भी मिल जाता है। अब वह अपराध बोध और शराब की वजह से टूट चुका होता है। तभी स्केलेटर की सेना विद्रोहियों के ठिकाने पर हमला कर देती है। लड़ाई के बीच एडम तलवार लेकर भागता है, लेकिन ट्रैप जॉ फिर उसके सामने आ जाता है। एडम पहले बात करके समस्या सुलझाना चाहता है, मगर ट्रैप जॉ उसे बुरी तरह पीट देता है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर एडम आखिर तलवार आसमान की ओर उठाता है। उसी पल सॉर्सरेस की आवाज उसके मन में गूंजती है। वह जोर से चिल्लाता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल। अचानक दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में समा जाती है। उसका शरीर विशाल और शक्तिशाली बन जाता है। वह गर्जना करता है, आई हैव द पावर। अब वह ही मैन बन चुका होता है। हालांकि शुरुआत में उसे लड़ना ठीक से नहीं आता, लेकिन उसकी अपार शक्ति सब पर भारी पड़ती है। वह ट्रैप जॉ को हराकर बाकी सैनिकों को भी परास्त कर देता है और अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। गुस्से से भरा स्केलेटर अपने सेनापतियों को डांटता है। दूसरी ओर उनका जहाज रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एडम की मुलाकात एक रहस्यमयी पक्षी से होती है जिसमें सॉर्सरेस की आवाज होती है। वह बताती है कि वही इटर्निया का चुना हुआ रक्षक है। डंकन भी अब समझ चुका होता है कि सच्ची शक्ति का इस्तेमाल केवल न्याय और रक्षा के लिए होना चाहिए। रात में स्केलेटर जादू के जरिए एडम को संदेश भेजता है। वह कहता है कि अगर एडम तलवार लेकर स्नेक माउंटेन आ जाए तो उसे अपने जीवित माता पिता से मिलने दिया जाएगा। परिवार के लिए एडम ये जोखिम उठाने का फैसला करता है। उसके साथ टीला और डंकन भी चलते हैं। स्नेक माउंटेन पहुंचकर एडम कहता है कि वह तलवार केवल स्केलेटर को ही देगा। अंदर जाकर उन्हें राजा रांडर कैद में मिलते हैं। पिता पुत्र का मिलन पूरा भी नहीं होता कि अचानक हमला शुरू हो जाता है। हीमैन के पिता उसे युद्ध करते हुए देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जिस पुत्र को वह बचपन में कायर और कमजोर समझते थे वो अब दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था। हीमैन अकेला ही दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ईविल लिन के जादू से बर्फ में जम जाता है। स्केलेटर उसके सामने राजा को मारने की तैयारी करता है। एडम पूरी ताकत लगाकर बंधन तोड़ देता है और तलवार जमीन में मारता है। पूरी इमारत हिल जाती है। वह अपने घायल पिता को बचा लेता है। मरने से पहले राजा बताते हैं कि उन्होंने कभी उससे नफरत नहीं की। उनकी कठोरता सिर्फ उसे मजबूत बनाने के लिए थी। ये कहकर वह एडम की बाहों में दम तोड़ देते हैं। दुख में डूबे एडम पर स्केलेटर पीछे से हमला कर देता है। एडम, क्वीन मार्लिना और बाकी साथी फिर कैद कर लिए जाते हैं। स्केलेटर तलवार से शक्ति लेने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार काम नहीं करती। ईविल लिन बताती है कि इसकी असली शक्ति कासल ग्रेस्कल से जुड़ी है, इसलिए स्केलेटर पूरी सेना लेकर वहां निकल पड़ता है। जेल में एडम सभी कैदियों का हौसला बढ़ाता है। पृथ्वी पर बिताए सालों ने उसे लोगों को समझना सिखाया था। वह कहता है कि इटर्निया उनका घर है और इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है। तभी क्रिंजर एक विशाल बैटल कैट में बदलकर वहां पहुंचता है। रोबोट की मदद से सभी जेल से निकलते हैं, दुश्मन के जहाज छीन लेते हैं और कासल ग्रेस्कल की ओर रवाना हो जाते हैं। किले के बाहर अंतिम युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ स्केलेटर की अंधेरी सेना और दूसरी तरफ इटर्निया के आखिरी रक्षक। बैटल कैट पर सवार एडम और टीला किले के अंदर पहुंच जाते हैं। एडम किसी तरह तलवार वापस हासिल कर लेता है। टीला का मुकाबला ईविल लिन से होता है, जबकि डंकन और रोबोट बाहर सेना को रोकते हैं। इसी दौरान रोबोट खुद को कुर्बान कर देता है। उसका बलिदान देखकर डंकन गुस्से में दुश्मन के युद्ध पोत पर छलांग लगा देता है। वह ट्रैप जॉ को हराकर उसके मुंह में ग्रेनेड डाल देता है और जहाज हवा में ही विस्फोट से खत्म हो जाता है। महल के अंदर स्केलेटर अपने जादुई दंड से पावर सोर्ड तोड़ देता है। फिर वह एडम को मानसिक भ्रम में फंसा देता है। एडम खुद को फिर पृथ्वी पर देखता है, जहां बचपन की बेइज्जती,
जूली का इनकार और अपनी नाकाम जिंदगी उसके सामने आ जाती है। स्केलेटर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि इटर्निया सिर्फ उसकी कल्पना थी। फिर वह टूटी तलवार के टुकड़े से एडम के सीने में वार कर देता है। बेहोशी में एडम को सॉर्सरेस और हुसैन दिखाई देते हैं। वे उसे बचपन की बनाई हुई तस्वीर लौटाते हैं। सॉर्सरेस बताती है कि असली शक्ति कभी तलवार में नहीं थी, वह हमेशा उसके अंदर थी। उसे उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी दया, करुणा और इंसानियत के कारण चुना गया था। यह सुनते ही एडम दोबारा उठ खड़ा होता है। उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा फूट पड़ती है और टूटी हुई तलवार अपने आप जुड़कर पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। ही मैन फिर से शक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर भी वह पहले लड़ाई नहीं बल्कि शांति की कोशिश करता है। वह स्केलेटर से कहता है कि शायद उसका अंधेरा उसके दर्दनाक अतीत की वजह से है और अभी भी उसके पास बदलने का मौका है। लेकिन स्केलेटर इसे कमजोरी कहकर अंतिम हमला कर देता है। अब दोनों के बीच आखिरी युद्ध शुरू होता है। इस बार ही मैन पूरी तरह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पा चुका होता है। आखिरकार वह स्केलेटोर के जादुई दंड को नष्ट कर देता है। एक जबरदस्त विस्फोट होता है और धूल हटने पर वहां सिर्फ स्केलेटोर की खाली खोपड़ी बची होती है। 6 महीने बाद इटर्निया में फिर से शांति लौट आती है। क्वीन मर्लिना दोबारा रानी बन जाती है। सॉर्सरेस ऊपर से दुनिया की रक्षा करती रहती है। डंकन रोबोट को दोबारा ठीक कर देता है और हमेशा के लिए शराब छोड़ देता है। एडम और टीला महल के बगीचे में पुराने दिनों को याद करते हैं। बाद में एडम अपने दोस्त हुसैन को भी एटेनिया बुलाता है ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि उसकी सारी बातें सच थीं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है।